अब सखियां कहते प्यारे श्रृंगार कुंज में श्रृंगार के लिए जाना नहीं क्या? कहते ठाकुर जी जाऊंगा तो सही, लेकिन जो मैं शर्त जीता था उसका क्या? कौन सी शर्त? श्री जी छुपी थी, यदि ढूंढ लिया तो मैं जीत गया। और फल क्या मिलेगा? श्री जी के चरणों में महावर लगानी। पहले मैं महावर लगाऊंगा तब आगे सबसे पहले श्रृंगार मैं धारण कराऊंगा श्री जी को। कौन सा श्रृंगार? चरणों में महावर। उसी समय सखियां महावर लाते हैं। श्री जी सिंहासनासीन हो जाती हैं और ठाकुर जी चरणों में बैठ जाते हैं। पीढ़ा सखियां रख देते हैं नीचे चौकी, ठाकुर जी नीचे चौकी पर बैठ जाते हैं और चौकी पर बैठ करके श्री जी के चरणों को अपनी गोद में रख लेते हैं। सखियां ठाकुर जी को महावर देती हैं, तोलिका देती हैं। ठाकुर जी राधा रानी के चरणों को कभी हृदय से लगाते हैं, कभी चूमते हैं, कभी माथे पे लगाते हैं, कभी चरणों को बड़े प्यार के साथ सहलाने लग जाते हैं और आवले बावले से हो गए प्रेम में। सखियां हिलाकर कहते हैं प्यारे मावर भूल गए लगानी? हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया। ऐसे लाड़ लगाते हैं चरणों को। तो अब ठाकुर जी गोद में श्री जी के चरणों को लेकर के महावर लगाते हैं। बीच बीच में चरणों का रस पान करते हुए बेभान से होने लग जाते हैं। इतना आनंद श्री जी के चरणों से ठाकुर जी को मिलता है, सुध बुध सी भूलने लग जाते हैं, आवले भावले से हो जाते हैं। तब सखियां कंधा पकड़ के जगजोरती हैं प्यारे यदि ऐसे सुध बुध भूले रहोगे तो आपको जो सेवा प्राप्त हुई हमारी किशोरी की, ये चरण तो हमारा धन है। केवल निवृत्त निकुंजों में ही आपका अधिकार है चरणों में, और निवृत्त निकुंज से बाहर ये चरण हमारे हैं और हमने अपना धन आपको दिया क्योंकि आप शर्त को जीत गए थे इसलिए दिया। इसलिए ज्यादा देर मत लगाओ, ये अभी हमारे चरण हैं और मेरे एहसान को याद रखना। ये चरणों पे आपका अधिकार केवल निवृत्त निकुंज में है, बाकी सर्वत्र ये हमारे अधिकार में है इनके चरण। अब आप प्रेम से चरणों में महावर लगाइए।